अनिल, अनिल उठो। देखो बाहर कोई आया है। जाओ सोने दो यार मुझे पता है कौन आया है। आज भी कोई ना कोई आदमी आपसे पैसे मांगने आया होगा। जब आपसे पैसे दिए नहीं जाते तो फिर आप उधार लेते ही क्यों? संजना, मुझे सुबह सुबह तुम्हारा भाषण नहीं सुनना यार। जाओ ना, जाके देखो ना दरवाजे पे कौन आया है, और कोई मेरे बारे में पूछे तो कहना मैं बाहर गया हूँ काम से। जाओ सोने दो यार मुझे। और मैं कर भी कह सकती हूँ, पता नहीं कब सुधरेंगे। नमस्ते भाभी जी। जी नमस्ते। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। जी मेरा नाम है विनोद कुमार। दरअसल बात यह है, आपके पति ने मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे और कहा था कि 2-3 महीने में लौटा दूंगा, पर आज पूरा 1 साल हो गया है, मुझे 1 रुपया भी वापस नहीं किया। मैंने उसे 2-3 बार फोन भी किया, पर वो मेरा फोन उठाता ही नहीं है। वो घर पे है या नहीं? जी नहीं, दरअसल उन्हें किसी काम से आज ही गाँव जाना पड़ा, पर वो कल तक आ जाएंगे। वो जैसे आते हैं मैं आपकी उनसे बात करवा देती हूँ। अच्छा, मैं समझ गया। वैसे आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम संजना है। ओ संजना काफी खूबसूरत नाम है। और आप भी? जी मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। पर आपके घर में मेहमानों को चाय पानी के लिए पूछते हैं क्या नहीं, कि ऐसे ही बाहर खड़े रख देते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आइए ना, अंदर आइए। हाँ चलिए आता हूँ। आप खड़े क्यों है? बैठिए ना। हाँ बैठता हूँ। वैसे आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? आप कॉफी बना दीजिए, मुझे कॉफी बहुत अच्छी लगती है। हाँ? जी ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी कॉफी लेके आती हूँ। जी। कोई नहीं देखेगा। तुमने उसे अंदर आने क्यों दिया? अरे बाहर से नहीं भगा सकती थी क्या? कैसे भगाती? ये उसने सामने से मुझे बोला तो फिर कैसे भगाती? ठीक है, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक जरूरी काम से पीछे के दरवाजे से बाहर निकल रहा हूँ, ठीक है? तुम ये कॉफी पिला के उसे रवाना करो यहाँ से, है ना? अनिल, अरे पर सुनो तो सही। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म कॉफी। शुक्रिया। कॉफी बहुत अच्छी बनाई है, टेस्टी है और मजेदार भी। जी शुक्रिया। वैसे मैं आपको एक सवाल पूछूं? हाँ जी पूछिए ना।
ये इतने बड़े घर में आप दोनों अकेले ही रहते हैं या फैमिली वगैरह है? जी फिलहाल तो हम दोनों अकेले रहते हैं। वैसे आपकी शादी को कितना समय हो गया? बच्चे नहीं हुए क्या? जी हमें अभी तक संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और इन 5 सालों में हमने कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि मेरे पति में ही कुछ कमी है। अब कुदरत के आगे कोई क्या कर सकता है, जैसी भगवान की मर्जी। बिल्कुल सही कहा आपने। कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। जिसके नसीब में जो लिखा है ना, वही उसे मिलता है। पर माफ़ करना, मैंने आपको खामखा परेशान किया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आपने मुझसे पूछा और मैंने आपको बताया। इसमें आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर आज कॉफ़ी में बहुत मज़ा आ गया। अच्छा, तो मैं अब निकलता हूँ। कल आपके पति आ जाए ना तो उसे बता देना, तो मैं कल आके पैसे ले जाऊँगा। ठीक है? ओके जी। 1 मिनट विनोद जी। जी बताइए सन्ना जी। वो मुझे पूछना था कि आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। कुल मिलाकर 5 संतान है हमारी। वैसे आपने क्यों पूछा? नहीं कुछ नहीं, बस जी में आया तो मैंने पूछ लिया। ठीक है, आप निकलिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत हो ना, मुझे बता देना। हाँ, मैं बड़े काम का इंसान हूँ, समझ गए ना? ठीक है? चलता हूँ। हाँ? अनिल, ये देखो ना, तुम्हारी माँ का कॉल आ रहा है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम ही रिसीव करो अपनी माँ का कॉल। परेशान कर देती हैं, बच्चे कब होंगे, बच्चे कब होंगे। मैं तो परेशान हो गई हूँ। संजना कॉल उठाओ ना यार। हेलो जी सासू माँ। नहीं ऐसी बात नहीं है, हम कल ही डॉक्टर के पास गए थे। हाँ ठीक है। हाँ लीजिए, आप इनसे बात कीजिए। क्या माँ, आप भी क्यों बार बार परेशान करती रहती हो संजना को? अरे मैंने आपको बताया ना माँ, जब भी खुशखबरी आएगी ना, सबसे पहले आपको ही बताएगी, है ना? अब से तुम्हारी माँ का कॉल आएगा ना तो तुम ही बात करना, मैं बात नहीं करने वाली, बस। अरे मत उठाना कॉल, ठीक है? मत उठाना। अभी लाइट ऑफ करो, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। हाँ हाँ, तुम्हें और कुछ आता है क्या? जब देखो तब सो जाओ। गुड मॉर्निंग सन्ना जी। जी गुड मॉर्निंग। जी वो आपके पति गांव से आ गए क्या? अगर आए हैं तो उसे जरा बुला लीजिए, मुझे अभी के अभी उससे मिलना है। दरअसल
बात ये है कि वो कल रात देर से घर आए थे तो अभी तक सो रहे हैं। सो रहा है? हाँ तो चलिए मैं उसे उठा देता हूँ। चलिए चलिए, हटिए बाजू पे आप। अरे ओ अनिल, हे अनिल, अनिल, अरे उठ जा। हे अनिल, बे सुबह के 10 बज चुके हैं, उठ जा। अरे अनिल, मुझे पता है कि तू ये खामखा सोने का ड्रामा कर रहा है। हाँ, उठ जा यार। दरअसल बात ये है ना कि जिस दिन ये रात को ज़्यादा पी लेते हैं उस दिन ये पूरे दिन ऐसे ही पड़े रहते हैं, और अब तो ये सीधा शाम को ही उठेंगे। लो कर लो बात। उधार के पैसे खा खा के और दारू पी के ये लोग अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं, पर आप इसके पीछे अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? तो और मैं क्या करूं, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। रास्ता नहीं है? मिलेगा मिलेगा, जरूर रास्ता मिलेगा, पर ये आज जब तक उठेगा नहीं ना तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। चलिए आप। अच्छा सुनो। हाँ बोलिए। दरअसल मैंने कल से खाना नहीं खाया तो मैं खाना बना रही थी, तो क्या आप खाएंगे? जरूर खाएंगे। कल मैंने आपके हाथ की कॉफ़ी पी थी ना तो मुझे बड़ा मज़ा आया था, और आज आपके हाथ का खाना खाऊंगा तो शायद आपका दोस्त भी बन जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आप बाहर बैठिए, मैं अभी खाना लेके आती हूँ। जी ठीक है। हाँ अरे आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए? हाँ, वो मुझे प्यास लगी थी ना तो मैं पानी पीने चला आया। अरे तो मुझे कहाँ होता, मैं लेके आ जाती। 1 मिनट रुकिए, मैं लेके आती हूँ। हाँ ये लीजिए। जी धन्यवाद। आप बैठिए, उतने में मैं खाना लेके आती ठीक है। वाह संजना जी, बहुत अच्छा खाना बनाया है, बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह, एकदम टेस्टी और मसालेदार भी। जी शुक्रिया। ये शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। अब जब भी मैं आपके घर आऊंगा ना तब इसी तरह से मुझे खाना बना के खिलाना पड़ेगा आपको। हाँ कोई बात नहीं विनोद भाई, आपका जब भी मन करे आप आ जाना, मैं आपको कभी मना नहीं करूंगी। ठीक है ठीक है। अरे पर आप खड़ी क्यों है? आप भी खाना खाने बैठ जाइए। नहीं नहीं, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अब मेरा तो खाना हो गया, पर मुझे ना खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करने की आदत पड़ गई है, तो फिर अब मैं थोड़ा आराम करूँगा। हाँ ठीक है, यहीं बाजू में एक कमरा है, आप वहाँ आराम कर लीजिए। जी ठीक है।
चलो तो, मेरा खाना हो गया, आप खाना खा लेना। हाँ? जी पक्का। अरे संजना जी, आप यहाँ, कुछ काम था क्या? दरअसल बात यह है कि मेरे पति ने कुछ समय पहले एक बिजनेस शुरू किया था, लेकिन उसमें उन्हें बहुत बड़ा लॉस हो गया और तब से ही वो डिप्रेशन में चले गए और तभी से उन्होंने पीना भी शुरू कर लिया है। वो इंसान बुरे नहीं है, मैं तो एक अनाथ थी। उन्होंने मुझे सहारा दिया, मुझसे शादी की। ये लीजिए। इतने सारे पैसे आपके पास? वो मेरे शादी के जेवरात थे, तो मैंने उसे बेच के ये पैसे इकट्ठा किए हैं। वो बाकी के पैसे मैं आपको जल्दी जमा करके दे दूंगी। संजना जी, मैं इतना भी कमीना इंसान नहीं हूँ कि आपके शादी के गहने बेचे हुए पैसे मैं रखूं। इसे आप अपने पास ही रख लीजिए। और हाँ, अगर आपके पास पैसों का इंतजाम हो जाए ना तो मुझे बता देना, मैं लेने चला आऊँगा। और अगर और भी पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बोल देना, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। संजना जी, मैंने आज तक आपके जैसी वफादार पत्नी नहीं देखी। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। और हाँ, फिलहाल तो मैं यहाँ से चलता हूँ, और अगर मुझे आपके हाथों का खाना याद आया ना तो मैं यहाँ फौरन चला आऊँगा। जी ज़रूर, आपको जब भी मेरे हाथों का खाना खाना हो आप पक्का चली आएगा, मैं आपको कभी मना नहीं करूँगी। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। और हाँ, आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? जी ज़रूर। ठीक है, चलता हूँ मैं।